ये है जिला चिकित्सालय मंडला। यहाँ कोरोना के पीक टाइम पर लोगों को किस प्रकार इलाज मुहैया कराया जा रहा है, ये बात आप खुद यहाँ के सीएमएचओ डॉक्टर श्रीनाथ सिंह से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के जिला चिकित्सालय के बारे में। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी ने पैर पसारा हुआ है और जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में जिला चिकित्सालय मंडला में कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आगे आप जान पाएंगे। मरीज तो यहाँ पे भी संक्रमित हो रहे हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी यहाँ मरीजों का डाउन हो रहा है और उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता यहाँ पड़ती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ वेंटिलेटर तो है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाले स्टाफ और आईसीयू एक्सपर्ट की कमी पिछले 4-5 सालों से यहाँ बनी हुई है। इस ओर ध्यान ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का गया और ना ही जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग का। ये जानकारी हमें वहीं के एक शख्स के द्वारा प्राप्त हुई। आप खुद ही सुने कि क्या बताया इस शख्स ने। तो कौन से मेरी नागपुर वाले से एक बात हुई थी, नागपुर वाले से मेरी एक बात हुई थी। हाँ, जिला चिकित्सालय में 4 वेंटिलेटर है। कहाँ पे? ऑपरेटर जिला चिकित्सालय मंडला में। मंडला में ऑपरेटर एक भी नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं नैनपुर से। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। जी जी जी, चलिए नमस्कार। मैं दीपक शर्मा पत्रकार बोल रहा हूँ नैनपुर से। हाँ जी। ना? हाँ, क्या हुआ, हमारे पास अच्छे सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमारे पास 4 वेंटिलेटर है हॉस्पिटल में, ठीक? कौन से जिला अस्पताल में? हाँ, जिला अस्पताल में एक ही जिला अस्पताल है हमारे यहाँ, 9 ब्लॉक में एक ही जिला अस्पताल है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता, हमारे यहाँ 4 वेंटिलेटर में और वो सिटी स्कैन मशीन है, एक भी ऑपरेटर नहीं है 2005-6 साल से। अब ये इतनी बड़ी अनहोनी मतलब महामारी आ गई, अब ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैंने नागपुर से, मेरे पास भी 4-5 एम्बुलेंस है, तो मैंने संपर्क किया। हमने बोले भाई हम जिला प्रशासन ने उनको किराया तय कर दे, मतलब उनको दे दे तो वेंटिलेटर हम बुला के इतना सही करवा सकते हैं। ये बात चल रही है असल में वहाँ पर। क्या बोल जी जी क्या बोल रहे हैं इस पे? सीएमएचओ तो सब मोबाइल बंद करके बैठे हैं, नहीं उठा रहा। ये स्थिति गैर जवाबदार हरकत हो रही है हर जगह। कलेक्टर हर्षिका सिंह क्या कर रही हैं? हर्षिका सिंह जी फिर भी एक्टिव है। मैंने उनको फेसबुक में डाला हूँ, व्हाट्सएप में डाला हूँ, व्यक्तिगत रूप से उनको मैंने मैसेज भी किया हूँ। अभी तक उनका रिस्पॉन्स तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बता रहा हूँ ना। अच्छा। तो हमारी बात हो रही है कि यदि कोई नागपुर से भी वेंटिलेटर, एक भी वेंटिलेटर आया तो हम 2-4-5 लोग को तो बचा सकते हैं। या 4 वेंटिलेटर। जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ, वेंटिलेटर वहाँ पर है, ये खबर आ रही है, चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, सही खबर है। हम कोशिश कर रहे हैं, फेसबुक पे एक मुहिम हमने चलाई है, अगर टेक्नीशियन हमको मिल जाता है तो हम जबलपुर से लेके वहाँ आएंगे। चलिए मोस्ट वेलकम, चलिए आ जाइए ना। है ना? आपकी वहाँ पर एम्बुलेंस चलती है? जी 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 जी। कहाँ, जिला अस्पताल में ही? नहीं, मेरी व्यक्तिगत गाड़ी है, मेरी खुद की है, एम्बुलेंस भी है, पत्रकार भी है, 10 काम मेरे पास, तो दूसरे काम भी है मेरे। अच्छा, जी चलिए ठीक है। तो अभी मतलब आज की स्थिति तक वहाँ पर कोई भी वेंटिलेटर को असेंबल नहीं कर सकता, ना ही उसको प्ले कर सकता है। अरे आप बोलेंगे यदि एक वेंटिलेटर की लीड फंसाते हैं तो लीड फंसाते नहीं बनेगा उन लोग को। तो ये लोग क्या कर रहे थे? इनको पता है कि वेंटिलेटर की तो जरूरत पड़ती है। क्या करेंगे ना, दुर्भाग्य हमारे मंडला जिले का बता रहा हूँ। हम लोग कुत्ते रहे, भौंकते रहे, बता रहा हूँ। हमारे साथ शुगर बता रहा हूँ ना, कभी ध्यान नहीं दिया, बता रहा हूँ ना। आज जब ऐसी तैसी हो रही है, लोग लाशें कर रहे हैं, जब समझ में आ रहा है इन लोग को बता रहा हूँ ना। कितनी तो मैं तो चूंकि जी कितनी देखो थोड़ा बहुत सुनिए, देखो थोड़ा बहुत अनुभव है। मैं अपनी मतलब पत्रकारिता लाइन का तो मैं काफी 27 साल से पत्रकारिता लाइन में हूँ और मेरे पास गाड़ी घोड़ा भी है, एम्बुलेंस का तो मुझे अनुभव है। तो फिर मैंने इन लोग से नागपुर से संपर्क किया, तो नागपुर वाले बोले कि हम सेवा देने तैयार हैं, लेकिन हमारा रेंट तो मैं कलेक्टर मैडम से वही तय कर ले रहे हैं। कलेक्टर मैडम रेंट देंगी तो वो आ जाएंगे सेवा देने। तो गलत क्या है? क्या जिला प्रशासन में पैसा नहीं है? रेड क्लास में फटे तक पैसा है। तो अभी भी मतलब सोच रहे हैं ये लोग कि क्या कहते हैं, वेंटिलेटर को प्ले करने के लिए टेक्नीशियन बुलाया जाए। जी, अब क्या करें बताइए ना। अब उसके अधिकार तो उन लोग के पास है, चेक तो उनको काटना। दीपक शर्मा आपको तो काटना नहीं है सारा, अनुमति तो वो देंगे। भाई आपने बोले जैसे भैया मैं आपको लाके दे रहा हूँ, एक ऑपरेटर लाके दे रहा हूँ, भाई उसका मेहनताना देना पड़ेगा। अब आप मेरे को उसको लेके भी आओ, अपना डीजल पेट्रोल भी फूको, आप उसको बताओ भी। तो भाई वो तो ये क्या है? वो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके कलेक्टर से नहीं, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताया, मतलब वो मतलब डीजल पेट्रोल की बात नहीं, मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताया
ये लोग हाँ हूँ तो करे, आप हम इतना मरे जा रहे हैं, हाँ हूँ कर रहे हैं, और ये लोग हाँ और हूँ भी नहीं कर रहे हैं, लोग बता रहा हूँ। नहीं, वो तो जवाब देना पड़ेगा सीएमएचओ को भी, कलेक्टर को भी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वेंटिलेटर है, उसको असेंबल करने वाला कोई नहीं है? और अभी से नहीं है हाँ। 5-6 साल से। और हमको तो लग रहा है कि वेंटिलेटर लोगों के मिसेज तो नहीं कर दी या कहीं दे दा तो नहीं दिए, हमको तो ऐसा शक हो रहा है, बता रहा हूँ। क्योंकि ये लोग बता रहे हैं ना, अभी भी पता नहीं किसी का फोन आया था मेरे पास जलपुर से, तो वो उसका कुछ वो बोले थे भैया कि वेंटिलेटर के पीछे जो मतलब रहता है उसका कुछ पिन नंबर मांग रहे थे। बोले कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी का है, उसके हाथ में फोटो पहुंचा। मैं कहा भैया मैं तो आज तक उसके वेंटिलेटर के मैंने भी आज तक दर्शन नहीं किया, मैं कहाँ से फोटो पहुंचाऊँ तेरे को, मैंने बोला। तो मैंने बोला एक काम करो आप सीएमएचओ का नंबर ले लो, तो सीएमएचओ को नंबर दे दिया था मैंने, इतना बार कर सकता हूँ मैंने बोला। लेकिन उसके बाद भी लोग हाँ हो ना हूँ नहीं कर रहे थे। अब क्या करें बताओ? तो क्या करते हैं आपके यहाँ के कितने? एक तो आपका केंद्रीय मंत्री आपके मंडला से है, जी जी जी। राज्यसभा सांसद भी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे आप कुलस्ते जी के तो छोड़ो, कुलस्ते जी की तो अभी स्थिति ऐसी हो गई, तो वो तो कह रहे हैं मतलब वो पॉजिटिव आ गए हैं। की बात आप कह रहे हैं ना कि 5 साल से नहीं है। हाँ 5 साल से नहीं, बता रहा हूँ ना। आप कुलस्ते जी पॉजिटिव आ गए, उनका भी मोबाइल नहीं रखा है, संपतिया जी कहाँ है कहाँ नहीं उनको पता ही नहीं है, भाजपा जिला अध्यक्ष को भी चिंता नहीं है, बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, किसको बोल रहे बता रहा हूँ, बुराइयां हाथ में आ रही रोज, बता रहा हूँ। चलिए, और मेहनत अलग है। हम तो ये जानकर हैरान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि पिछले साल कोरोना ने तो अपना रौद्र रूप तब भी दिखाया था। उस समय भी मजदूरों का पलायन हुआ था और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक संसाधनों की जरूरत तो तब भी पड़ी थी। फिर जिला चिकित्सालय, जिला प्रशासन ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर हमने कलेक्टर हर्षिका सिंह से बात करनी चाहिए, पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर हमने सीएमएचओ श्रीनाथ सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आईसीयू एक्सपर्ट नहीं है, वेंटिलेटर तो है पर अब तक उसका यूज नहीं हो पाया है। आप चाहें तो इसे जबलपुर ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि उस वेंटिलेटर में जब कोई मंडला का मरीज आएगा उसे ही वो वेंटिलेटर आप उपलब्ध करा पाएंगे। भाई सीएमएचओ साहब, प्रैक्टिकली जो है वो ये पॉसिबल ही नहीं है। बात जैसी माननीय मंत्री महोदय के समक्ष पूरे प्रस्तुतिकरण हुआ था, बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पोस्ट 100% तक के खाली है। बेसिकली आईसीयू टू रन आईसीयू इन बेसिकली मेडिकल टीम वर्क। हम आप या आप इंडिविजुअली इट कैनॉट बी रन, इसके लिए टीम चाहिए। टीम में एक भी अगर कमजोर कड़ी रही, आपने पूरी ऊर्जा और समय वेस्ट किया और अगर एक भी कमजोर कड़ी या अप्रशिक्षित जानकार व्यक्ति रहेगा, वो उसके लिए एक हैवॉक या अलग से किलिंग मशीन के रूप में काम न करने लगे। इस स्थिति से शासन के मार्गदर्शनानुसार जो भी उसका 90 से कम होता है अगर किसी का SpO2, तो हम उसे बनिस्बत आईसीयू में अप्रशिक्षित हाथों में सौंपने के बदले सुरक्षित हाथों में जबलपुर सौंपा जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं, कब तक मिलेगा डॉक्टर? हर चीज जगह कोशिश, कोई भी ऐसा उच्चाधिकारी, कोई भी ऐसे माननीय, कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि, किसी भी ऐसी माध्यम, कलेक्टर मैडम, सीओ साहब, हमारे द्वारा हर वीसी में ऐसी कोई मांग नहीं रखी जाती जबकि हमें HR की जरूरत मांगी जाती है। उनका आगे ये भी कहना था कि इस विषय पर सभी को लेटर लिख दिया है और तो और कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से वीसी में कहा भी है, लेकिन अफसोस कि आईसीयू एक्सपर्ट की कमी आज भी बरकरार है। ये असेंबल ऑपरेट करने वाले डॉक्टर चाहिए रहते हैं जो एक्सपर्ट क्रिटिकल केयर के रहते हैं, ओके, है ना। उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइप या कोई ऐसा असेंबल करने वाला मैकेनिक नहीं रहता है। वो उनको विशेषज्ञता वाली चाहिए। जैसे आईसीयू बड़े जगह कॉर्पोरेट जगह पे जाते हैं जो आईसीयू और वेंटिलेटर ऑपरेट डॉक्टर करते हैं, ओके, ऑपरेटर नहीं करते हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपके यहाँ कितने वेंटिलेटर हैं जिला अस्पताल में? 4 हैं। तो अभी तक उसने किसी को रखा गया है कि ये डॉक्टर? नहीं रखा, तो कई बार पब्लिश कर दिए। कोई डॉक्टर आते ही नहीं है तो यहाँ कैसे हो पाएगा? विशेषज्ञ डॉक्टर की चाहिए उसको जो वेंटिलेटर हैंडल कर पाए। तो आपके पास कमी थी तो आपने इसके बारे में अवगत कराया कलेक्टर महोदय? हाँ, सबको कलेक्टर महोदय से लेकर सब ऊपर तक के सबको अवगत करा दिया गया है, कई बार अवगत करा दिया गया है। और सीएम साहब को? है सीएम साहब को वीसी में कलेक्टर मैडम ने अवगत करा दिया है, ACS हेल्थ को भी करा दिया सर। क्योंकि ये तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि आपके यहाँ से पेशेंट जबलपुर आ रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ से जबलपुर कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर में भी लेना बंद कर दिया हमने। नहीं, आपके यहाँ से 3 पत्रकार यहाँ पर आए हैं और उनकी डेथ भी हो गई। अब आप सोचिए अगर उनको वेंटिलेटर मिल जाता तो वहीं पर वो उनका केस हैंडल हो जाता। इसमें अब ये हमारे यहाँ कोई वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। कई बार पब्लिश कर दिए हैं, हर बार हर किसी के संज्ञान में भी बात आ गई है वेंटिलेटर वाले। आप लोग क्या कहते हैं, जनता के साथ खेल रहे हैं? नहीं मैडम, ये शब्द वाला थोड़ा सा उपयोग मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग कई बार हर बार बोल चुके हैं हम लोग कि ले जाए,
इसको आप लेके अगर मान लो उपयोग करते हैं, अगर मान लो जैसे हमारे यहाँ नहीं दे पा रहे हैं तो आप वहाँ लगा लें, वहाँ का किसी का उपयोग हो जाएगा अगर मान लो, लेकिन हमारे किसी मरीज जाता है तो उसको लगा के दे देंगे के गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। तो ये सब चीजें ऑन पेपर अपनी चलती रही है। उनको मंगा लिया जाए या फिर यहाँ से यानी ये चीजें सब पूरे सारे ऑप्शंस पे जितने भी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी रहती है सब पे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है जी। ठीक है, अब ये है कि एग्जीक्यूशन पार्ट है। फिर हमने एडवर्टाइज किया कि भाई पल्मोनोलॉजिस्ट मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वेंटिलेटर चलाने वाले मिल जाए, जैसे टेम्परेरी HR में मिल जाए, तो लेकिन अभी किसी ने आवेदन ही नहीं दिया। 5 दिनों का एक भी आवेदन नहीं आया किसी के पास, ना किसी ने फोन किया। चलिए हम प्रयास करते हैं। आप प्रयास करिए मैडम, मिल जाएगा आपके उसमें। तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे जिले की जनता की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ अग्रिम में कि अगर मिल जाए हमारे यहाँ तो बहुत जरूरत है उसकी। MD मेडिसिन भी नहीं है हमारे यहाँ। क्या या तो वो डॉक्टर्स को भेजे, क्योंकि वेंटिलेटर अगर हम वहाँ से ले आएंगे फिर वहाँ पे प्रॉब्लम और हो जाएगी। उसके वहाँ पे हो सकती है ना प्रॉब्लम। वहाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका मरीज वहाँ से यहाँ आएगा तब तक अगर उसको वहाँ वेंटिलेटर मिल जाएगा तो जान बच जाएगी। हाँ भाई, हमारे यहाँ मिल जाए तो दैट इज द बेस्ट, लेकिन आ नहीं रहे ना हमारे यहाँ कोई। मुझे लगता है कि अगर कहीं पर ऐसी कोई कमी है तो मैं खुद वहाँ पर जाकर कुछ हेल्प कर सकूं। इवन मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है जो वहाँ पर ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे टेक्नीशियन हो। नहीं, टेक्नीशियन तो कर ही दो, ऑपरेटर चाहिए ना, वो डॉक्टर चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैं खुद वहाँ पर उनको छोड़ने जाऊंगी। हाँ ठीक है। सोचने वाली बात यह है कि जहां वेंटिलेटर मौजूद है वहां स्टाफ नहीं है, और जहां स्टाफ है वहां पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है। और यही कारण है कि मंडला से लोग जबलपुर का सफर तय कर रहे हैं अच्छा इलाज पाने के लिए। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में कई जिंदगियां काल के ग्रास में समा गई मामा जी। लेकिन आज भी जिला चिकित्सालय मंडला में वेंटिलेटर शुरू नहीं हो पाया है। और तो और यहाँ के सिविल सर्जन साहब को जब हमने पूछा तो साहब को ना तो वेंटिलेटर के मॉडल के बारे में पता था और ना ही कंपनी के बारे में, और जवाब ये था कि मैं तो बस महीने भर पहले आया हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया 1 अप्रैल को। आपने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया है? 1 अप्रैल के बाद। तो भी तो आप देखते हैं ना जहाँ आप जिस ऑफिस में रहते हैं। अरे मैं दिखवा रहा हूँ, आपको भिजवा रहे हैं। अब ये है कि भाई वहाँ कोविड जो है ना, कोविड के मरीज वहाँ ऊपर है, वो सारे वेंटिलेटर जो ICU बना है, रास्ता वहीं से जाता है, तो मैंने भिजवाया व्यक्ति को। आप तो कह रहे थे कि ICU आपका बंद रहता है। तो बंद रहता है, लेकिन रास्ता तो वहीं से है, कोविड के आगे ही है, वो बंद है, लेकिन जाना वहीं से पड़ता है जो कोविड वार्ड है 5। आप लोग तो इतना बच रहे हैं, यहाँ तो हर डॉक्टर ड्यूटी पे लगा हुआ है, तो आप कह रहे हैं ना कि वहीं से ऊपर जाना पड़ता है। अब ये बताइए, अब मैं वहाँ उससे बात कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, तब तो आपको दूं। हाँ तो आप बात कीजिए। हाँ, लेकिन साहब ने ICU में जाने की जहमत नहीं उठाई, और खुद उनका कहना था कि वहाँ कोरोना पेशेंट्स को एडमिट किया गया है, वहीं से होकर गुजरना पड़ता है मैडम, और ICU में ताला लगा हुआ है। गजब है भैया, इतना बचाव तो कोरोना के पेशेंट से कोई नहीं करता। बात जबलपुर शहर की करें तो यहाँ दिन रात डॉक्टर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन मंडला के सिविल सर्जन साहब तो बचाव में लगे हुए हैं। भैया अगर इतना ही बचाव करना था तो सिविल सर्जन क्यों बने? खैर, सोने पे सुहागा इस बात का है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इसी क्षेत्र से आते हैं, और इस्पात मंत्री में इतनी समझ तो होती है भैया कि क्राइसिस से निपटने के लिए उसका इंतजाम पहले से कर लिया जाए। साहब, स्टील की कंपनियां और इस्पात के लोग आपके अंडर में ही आते हैं। क्या आप 2020 से सबक लेकर इनके साथ मीटिंग लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे? अगर आप ऐसी व्यवस्था कर लेते तो क्या मंडला, क्या जबलपुर और क्या पूरा मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की किल्लत होती ही नहीं। अगर आप समय रहते उसकी तैयारी पहले से कर लेते। खैर, आपसे क्या उम्मीद करें हम, ये तो मंत्रिमंडल प्रदान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए था कि जब आप मंत्रिमंडल देते हैं तो क्या काबिलियत देखते हैं उस इंसान में जिसे आप मंत्रिमंडल प्रदान कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अब तो समय आ गया है कि सभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आप चेक करें कि किसने अपने मंत्रिमंडल में क्या कार्य किया, कितना विकास हुआ और कितना उनके द्वारा सहयोग किया गया। और तो और राज्यसभा सांसद भी मंडला से ही हैं। संपतिया उइके जी काफी एक्टिव हैं, लेकिन अफसोस इस ओर ध्यान उनका भी नहीं गया। अगर ध्यान गया होता तो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा ICU और वेंटिलेटर अब तक आबाद हो चुका रहता,
और बेवजह किसी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। डर इस बात का है कि मंडला ट्राइबल एरिया माना जाता है। अगर यहाँ महामारी ने भयंकर तरीके से पैर पसारा तो सारे ट्राइबल इसकी चपेट में आ जाएंगे और काल के ग्रास में समा जाएंगे। इसलिए वक्त रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के जिला चिकित्सालय के लिए आप आईसीयू एक्सपर्ट का इंतजाम कीजिए और समय रहते यहाँ के लोगों को बचा लीजिए। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है बल्कि चेताना है, क्योंकि हम मंडला के रहवासियों के बारे में चिंतित हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ज़रूरी इंतज़ाम मुहैया हो जाए। जल्द से जल्द यहाँ के लोगों में जो डर पनप रहा है उसे दूर किया जाए और जिस इलाज के लिए वो मंडला से जबलपुर शहर का सफ़र तय कर रहे हैं, जितना समय वो सफ़र तय करने में लगा रहे हैं, अगर वही इलाज उन्हें मंडला में मिल जाता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।